सत्ता के दलाल हाँ। जो वोट का सौदा करता हो वो 40 सीट की बात क्या करेगा, और जो अपने खुद लोकसभा को छोड़ करके भाग रहा है दूसरी जगह से चुनाव लड़ने के लिए, उसको क्या आत्मचिंतन करना चाहिए कि वो अपनी सीट निकाल पाएगा कि नहीं निकाल पाएगा। आप सत्ता के दलाल हैं, समाज को आपने गिरवी रख दिया, हक नहीं है आपको। मैं कहना चाहूंगा आपके माध्यम से कि जब अगला चुनाव हो और जहां जहां ये जाएं तो इनका बहिष्कार करे जनता, समाज इनका बहिष्कार करे। आज 2024 का जो चुनाव होगा तो बिहार की जनता जो है इन्हें जवाब देगी, और 40 सीट 4 सीट पे इन्हें नहीं सिमटा दिया तो ये देख लिएगा क्या होगा। तो साहेबगंज में सीओ को क्या किया, पैंट उतारने की कोशिश की गई, पैंट उतारने की कोशिश की गई। बीजेपी विधायक ने क्यों नहीं लोकसभा में मुद्दे को उठाया जब हमारे भाई को पेशाब पिलाया गया? क्यों नहीं लोकसभा में मुद्दा उठाया गया जब हमारे भाई को मोच रखने पर उसकी हत्या कर दी गई? क्यों नहीं लोकसभा में मुद्दा उठाया जब घोड़े पर चढ़ने पर हमारे भाई को उतार के जूतों से पीटा गया? और आप बात करते हैं, दलित की बात करते हैं, और रामविलास पासवान जी का कद देखिए। चाहे उन्होंने क्या किया नहीं किया वो अलग बात है, लेकिन जब लोकसभा में थे तो समकक्ष रखते थे प्रधानमंत्रियों के साथ और वैसी बात करते थे, तो वो जमाना अलग था। आज सत्ता के लिए अपने आप को बेच दिया, समाज को आपने गिरवी रख दिया। एलजेपीआर के नेता चिराग पासवान ने कहा है कि बिहार में 40 की 40 सीटें जो हैं इस बार एनडीए जीतेगी, यानी बीजेपी गठबंधन जीतेगी। 2018 में भी ऐसी ही बात हो रहा था, 2019 में हम लोग को जो है प्रचंड बहुमत मिला, और इस बार भी वैसा ही होने वाला है। हमारे साथ आदित्य पासवान जी हैं, कांग्रेस के नेता हैं। 40 की 40 सीट, झुट्टो आप लोग महागठबंधन बनाए हुए हैं। सत्ता के दलाल जो वोट का सौदा करता हो वो 40 सीट की बात क्या करेगा, और जो अपने खुद लोकसभा को छोड़ करके भाग रहा है दूसरी जगह से चुनाव लड़ने के लिए, उसको क्या आत्मचिंतन करना चाहिए कि वो अपनी सीट निकाल पाएगा कि नहीं निकाल पाएगा। लोकसभा में 40 सीट होगा कि 4 सीट होगा, ये आने वाला रण क्षेत्र बताएगा। हमने 2015 में हराया था इनको, याद कीजिए, जब ये लोग बड़ी बड़ी बात कर रहे थे। मोदी जी की असंख्य सभाएं हुई थी, 43 सभा हुई थी ना, और 53 सीट पर लपेट दिया था इनको। आज 2024 का जो चुनाव होगा तो बिहार की जनता जो है इन्हें जवाब देगी, और 40 सीट 4 सीट पे इन्हें नहीं सिमटा दिया तो ये देख लिएगा क्या होगा। दहाड़ रहे हैं कि हम, अरे दहाड़ इनकी आदत है। जो सत्ता के दलाल होते हैं ना, जो वोट की दलाली करते हैं, जो सत्ता के लिए अपने आप को जो गिरवी रख देते हैं, उनकी आदत है इस तरह से बोलने की। आज जो उन्होंने आपने कहा ना कि लोकसभा में दहाड़ा, उन्होंने क्यों नहीं दहाड़ा? उन्होंने जब हमारे भाई को साहेबगंज में सीओ को क्या किया, पैंट उतारने की कोशिश की गई, पैंट उतारने की कोशिश की गई। बीजेपी विधायक ने क्यों नहीं लोकसभा में मुद्दे को उठाया जब हमारे भाई को पेशाब पिलाया गया? क्यों नहीं लोकसभा में मुद्दा उठाया गया जब हमारे भाई को मोच रखने पर उसकी हत्या कर दी गई? क्यों नहीं लोकसभा में मुद्दा उठाया जब घोड़े पर चढ़ने पर हमारे भाई को उतार के जूतों से पीटा गया? और आप बात करते हैं, दलित की बात करते हैं, अपने समाज की बात करते हैं। आप सत्ता के दलाल हैं, समाज को आपने गिरवी रख दिया, हक नहीं है आपको। मैं कहना चाहूंगा आपके माध्यम से कि जब अगला चुनाव हो और जहां जहां ये जाएं तो इनका बहिष्कार करे जनता, समाज इनका बहिष्कार करे। आज देखिए भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया। आज देखिए कार्य समिति उनकी आई, क्या रिप्रेजेंटेशन दिया हमारे समाज को, एक पासवान। और यहां मैं आरक्षण की बढ़ाने की मांग करता हूं, पासवान रेजिमेंट बनाने की मांग कर रहा हूं, लेकिन कहां शांति है दूसरे लोगों की तरफ। ये खाली अपनी सत्ता बनाए रखने के लिए बड़ी बड़ी बात सिर्फ सत्ता में रहने के लिए करते हैं। ये उम्मीद कि इन्हें मंत्री बना दिया जाएगा। देखिए जेड सिक्योरिटी मिल गया, बिहार में घूम रहे हैं। अच्छा, एक चीज आदित्य जी, एक समय रामविलास पासवान भी नेता थे, जहां बीपी सिंह बैठते थे वहां पर वो बैठते थे। कभी संजय गांधी को टरका दिए थे, उन बराबर कद के नेता। आज चिराग पासवान की स्थिति कैसे बन गई? कल तक कह रहे थे कि एक केंद्रीय मंत्री ने मेरा घर खाली करवा दिया, फोटो फेंकवा दिया। तो इनको बताना चाहिए ना, जो कल तक ये जब इनके घर से खाली कराया गया तो किस तरह से ये घड़ियाली आंसू बहा रहे थे, फोटो बाबा साहब का लेकर के, और कह रहे थे कि मेरे पिताजी को बेइज्जत किया गया, बाबा साहब अंबेडकर की तस्वीर को इन्होंने फेंक दिया। आज वही चिराग पासवान भारतीय जनता पार्टी की गोद में जाकर के बैठ करके बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। और रामविलास पासवान जी का कद देखिए,
चाहे उन्होंने क्या किया नहीं किया वो अलग बात है, लेकिन जब लोकसभा में थे तो समकक्ष रखते थे प्रधानमंत्रियों के साथ और वैसी बात करते थे, तो वो जमाना अलग था। आज सत्ता के लिए अपने आप को बेच दिया, समाज को आपने गिरवी रख दिया। लेकिन समाज तो लड़ता है उन्हीं के लिए, टिकट मिलता है, अब कह रहे हैं कि हमारी इच्छा की माँ लड़े हाजीपुर। वो जो सेल्फी क्राउड है ना, हाँ। बस सेल्फी क्राउड उनके लिए लड़ता है, बस समाज उनके लिए नहीं लड़ता है। वो सेल्फी क्राउड है, बच्चे लोग हैं जरा जिसको फ्लॉप हीरो के पीछे जाने का थोड़ा शौक रहता है, बस वही, और दूसरा कोई नहीं है। अब ये समाज समझ चुका है, समाज जान चुका है कि समाज का साथी कौन है, हितैषी कौन है। अब जहां भी जाएंगे इनका बहिष्कार होगा पूरे बिहार में। चलिए, तो कम बात है लेकिन समझिए ज्यादा। चिराग पासवान कल तक कह रहे थे कि हमारे घर जो है एक केंद्रीय मंत्री ने खाली करवा दिया, यहाँ तक कि वो रो भी दिए, कहे कि पिताजी का फोटो सड़क पर फेंक दिया गया, बाबा साहब का फोटो फेंक दिया गया। आज चिराग पासवान कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी का हाथ 40 की 40 सीटें जो हैं हम जिताएंगे बीजेपी को बिहार में, एनडीए को बिहार में। और चिराग पासवान ये सवाल नहीं उठाते हैं कि आखिर बीजेपी का एक कार्यकर्ता एक आदिवासी बच्चे को बैठा करके सर पे पेशाब कर देता है। हम लोग को उम्मीद थी कि लोकसभा में जब वो बोलेंगे तो इसका जिक्र करेंगे, लेकिन राजनीति है, माँ को संसद में भेजना है, खुद मंत्री बनना है, तो मजबूरी तो रहेगी ही। आप जनता जंक्शन देख रहे थे।